का चीन और भारत के बीच। तो देखना होगा कि किस तरह की असरदार ये बातचीत होगी। इससे पहले 11 मार्च को 15वें राउंड की जो बातचीत थी वो हुई थी, पर वो बेअसर रही। पर इन सब के बीच आज जब 16वें दौर की बातचीत होगी भारत और चाइना के बीच टेबल पर, तो देखना होगा कि कैसी तस्वीरें नजर आएगी। एलएसी के भारतीय हिस्से में टॉप कमांडरों की बैठक हो रही है। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेंट जनरल ए सेनगुप्ता करेंगे। पूर्वी लद्दाख में एलएसी से सटे टकराव के बिंदुओं से टुकड़ियों की वापसी को लेकर चर्चा होगी। आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 16वें दौर की वार्ता होगी। तो जिस तरह से हमने देखा कि 5 मई 2020 से ये मामला शुरू हुआ था, जब थोड़ी सी जो अनबन है, झड़प है, वो भारतीय सेना और चाइना की जो सेना है उनके बीच देखने को मिली थी, और उसके बाद समय समय पर जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आया था। कई दौर की बातचीत भी कमांडर स्तर पर हुई थी, पर वो बेनतीजा रही। और आपको जानकारी दे दें कि लास्ट और आखिरी जो बैठक हुई थी वो 11 मार्च को दोनों के बीच हुई थी, वो भी बेनतीजा रही। पर इन सब के बीच आज की जो बैठक है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि लद्दाख की सीमा पर अभी भी 50 से 60 हजार जो सेना है, भारतीय सेना और चीन की जो सेना है वो तैनात है। अब ये देखना होगा कि कौन किससे हावी होता हुआ नजर आएगा। ये खबरें सामने आ रही है, ये जानकारी सामने आ रही है कि भारत चाइना पे दबाव बना सकता है। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल जितेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। जितेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। सवाल ये है कि देखिए 16वें दौर की आज बातचीत है। 11 मार्च को पिछली बार जो बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी टेबल पर, वो बेनतीजा रही है। आज जब 16वें दौर पर हर किसी की निगाहें हैं, तो किस तरह की संभावना इस बातचीत से, इस मुलाकात से नजर आ रही है? देखिए पूजा जी, जैसे कि G20 मीटिंग के दौरान हमारे रक्षा मंत्री और चाइना के रक्षा मंत्री के बीच में बातचीत हुई थी, वहां हमारे रक्षा मंत्री ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कह दिया था कि जो आगे की जो भी होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो एलएसी का स्टैंड ऑफ है वो उसको पहले रिजॉल्व किया जाए। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता तो आगे के बातचीत में कोई फायदा नहीं होगा। और ये उसी का परिणाम है कि दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत के बाद जो कि आज ये 16वें दौर की बातचीत हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है पूजा जी, पिछली बातचीत हुई थी हमारी कि 11 मार्च को, ठीक है, तो ये काफी दिन बाद अगला राउंड की, जबकि उससे पहले राउंड जल्दी हो रहे थे, प्रोग्रेसिव उसमें चल रहे थे। लेकिन 11 मार्च के बाद देखिए एकदम ही शांति हो गई थी और चाइना की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं आया था। अभी जो है ये G20 मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में जो हो रहा है, इससे भी ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि आपने पूरा इंटरनेशनल का देखना है कि कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं। देखिए चाइना जो है, रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रही है उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, और वो ये देख रहा है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के किस तरह से सैंक्शन लगाए हैं रशिया के ऊपर और उसका क्या परिणाम हुआ है जी। क्योंकि एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि चाइना की नजर ताइवान के ऊपर है, ठीक है, वो ये चीज, वो ऑप्शन हरदम तलाशता रहता है। अभी आते हमारे इंडिया और उसके अंदर, इसी बीच में एक डेवलपमेंट जो हुआ, श्रीलंका डेवलपमेंट हुआ है। श्रीलंका के अंदर जो भी आज की क्राइसिस है उसके ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है, मैं उसमें विस्तार पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक सेगमेंट है जो ये कहता है इस क्राइसिस के लिए चाइना को भी जिम्मेदार मानता है कि चाइना की जो प्रोजेक्ट फाइनेंस करने की नीतियां हैं उसके चक्कर में भी शायद ये श्रीलंका के आज हालात हुए हैं जी। इसी के दौरान अगर आप देखेंगे चाइना के जो भी प्रोजेक्ट किसी भी दूसरे देश में चल रहे हैं वो कोई भी सफल नहीं हो रहे हैं, और वो देश किसी न किसी तरह से डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है। तो यहाँ पे चाइना की खुद की अपनी रेपुटेशन स्टेक के ऊपर आ चुकी है। तो इन दोनों बातों का आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चाइना आज जो भी निर्णय लेगा कोर कमांडर मीटिंग के अंदर, वो दोनों चीजें उसके दिमाग में पेज में रहेंगी। ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का है, ताइवान और प्लस श्रीलंका का। अभी आते हैं हमारे इंडिया और उसके बीच में। देखिए चाइना एक तरह से का प्रयास ये रहा है कि जो ये ट्रुप डिप्लॉयमेंट है इसको किसी
परमानेंट डिप्लॉयमेंट के अंदर वो उसको कन्वर्ट कर दे जाए और इसको एलएसी में कन्वर्ट कर दे, जो कि इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं। इंडिया जी, चाइना आज की डेट में तैयार नहीं। अभी नेक्स्ट एक पॉइंट और नोट करने वाली बात होगी ट्रेड की। देखिए, कंप्लीट चीज रिवॉल्व करती किसी देश का, वो उसके इकोनॉमी के ऊपर रिवॉल्व करती है। और इस स्टैंड ऑफ की वजह से जो इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ है, उसकी वजह से चाइना का जो है उसके ट्रेड के ऊपर काफी फर्क पड़ा है। देखिए जितेंद्र साहब, एक और सवाल है यहाँ पर। जिस तरह से 5 मई 2020 से मामला सामने आया और खुद आप भी ये बता रहे हैं कि शुरुआत दौर में जल्दी जल्दी ये टेबल पर बातचीत हुई थी, पर 11 मार्च से लेकर अभी तक का जो समय है जब बैठक हो रही है, इतना लंबा समय क्यों लग गया? इसके पीछे का कारण, और इन सबके बीच जब आज टेबल पर भारत और चीन आमने सामने है, तो क्या लगता है कि भारत यहाँ पर चीन पर दबाव बनाने के इरादे पर दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत खुद एक मजबूत राष्ट्र बन चुका है? मीटिंग के दौरान जो हमारे विदेश मंत्री, उनके विदेश मंत्री बातचीत 1 घंटे की हुई थी, उसमें हमारे विदेश मंत्री बहुत क्लियर कह दिया था कि देखिए, जब तक ये स्टैंड ऑफ नहीं रिजॉल्व होता है, तब तक हमारे आपके आगे कोई बातचीत नहीं हो सकती है बायलेटरल। ये कंडीशन जो इंडिया ने बहुत स्ट्रांग पॉइंट रखा है कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। क्या आप हमारे साथ बाकी रिश्ते भी अच्छे रखना चाहते हैं, और ये लद्दाख के अंदर हमारे स्टैंड ऑफ भी बना रहे हैं। तो इसी के परपेक्ट में चाइना भी देखिए, लॉन्ग रन में चाइना भी इसको रिजॉल्व करना चाहेगा। रिजॉल्व इसलिए करना चाहेगा, उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी। तो देखिए, 16वें दौर की बातचीत अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये देखना होगा कि टेबल पर जब दोनों आमने सामने हैं तो ये बैठक कौन से अंजाम तक पहुंचेगी और तस्वीरें कैसी नजर आएगी। फिलहाल के लिए जितेंद्र